बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने 2.9 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और 2.10 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था। तो अभी हम 2.10 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, that is, find the dimensions of a rectangle of largest area having perimeter 120 centimeter। कि डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल बतानी है। डायमेंशन मीन लेंथ एंड विड्थ। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एक्स एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल वाई, देन पेरीमीटर is equal to 2 into x plus y, and given perimeter 120 centimeter implies that 2 into x plus y equal to 120, then x plus y equal to 60. That is first equation. Second thing is the largest area. हमें एरिया फाइंड करना होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, A for area of the rectangle, that will be xy, and from 1 y is equal to 60 minus x, so implies that area equal to x into 60 minus x, that is 60x minus x square. Largest area mean maximum area, यानी एरिया को मैक्सिमाइज करना है हमने। उसके लिए हमें मैक्सिमाइज का वेरिएबल अडॉप्ट करना है, जिसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करेंगे हम 60 into 1 minus 2x, और फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 implies that 60 minus 2x 0 implies that 2x equal to 60 and x is equal to 30. तो x की वैल्यू 30 हो गई। एंड सेकेंड डेरिवेटिव d स्क्वायर ओवर dx स्क्वायर, 0 minus 2 into 1 that is minus 2। तो x की जो वैल्यू हमने फाइंड की थी वो पुट करते हैं, that is 30 minus 2 that is less than 0 implies a is maximum, implies area is the largest, and y 60 minus x, that is 60 minus 30, that is 30. So dimensions of rectangle will be 30 and 30 for largest area. Next question number 6. Find the length of size of a variable rectangle having area 36 square centimeter where its perimeter is minimum। तो हमें एरिया गिवन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन चेंज कीजिए कि यहाँ पेरीमीटर गिवन था और एरिया मैक्सिमम था। अब एरिया गिवन है और पेरीमीटर को हमने मिनिमम करना है। तो पहले हम इसी में सेम प्रोसेस यही होगा हमारा। ये सिचुएशन यहाँ ये वाली क्वेश्चन नंबर 6, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x, width of rectangle y, then area will be xy, given area 36 implies xy equal to 36, that is first equation, and perimeter, that is 2 into x plus y, p for perimeter, and from 1 y equal to 36 over x implies that perimeter equal to 2 into x plus 36 over x, or 2x plus 72x power minus 1, first derivative dp over dx, 2 into 1 minus 72x power minus 2 into 1, and that is 2 minus 72 over x square, and second derivative is
sorry, no, first derivative is equal to 0 implies 2 minus 72 over x square 0 implies that 72 over x square equal to 2 implies that x square equal to 36 implies x is equal to 6। आमतौर पर हम जब स्केयर कैंसिल आउट करते हैं स्केयर रूट अप्लाई करेंगे 36 पे और साथ में प्लस माइनस भी अप्लाई किया जाता है। तो चूंकि यहाँ पे x जो है ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो चूंकि ये लेंथ है तो इसलिए लेंथ विड्थ कभी भी नेगेटिव मेजरमेंट्स नहीं ली जाती है, एक मेजरमेंट है, तो इसलिए हमने सिर्फ इसकी वैल्यू पॉजिटिव ली है। तो देन हम नेक्स्ट देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं पैरामीटर का d स्क्वायर p ओवर dx क्या फ्रॉम हियर 2 का डेरिवेटिव 0 होगा -2 मल्टीप्लाइड इधर 144 x पावर -3 into 1 दैट इज 144 ऑफ x क्यूब और सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू अप्लाई करते हैं x की जो कि 6 है, तो 144 ओवर 6 क्यूब, तो 144 ओवर 36 क्रॉस 6 216 and that is greater than 0 implies perimeter is minimum and y equal to 36 over x, that is 36 over 6, that is 6. So its length and width are 6 centimeter and 6 centimeter. Next question number 7. A box with a square base and open top is to have a volume of 4 cubic decimeter. तो पहली बात है बॉक्स को समझेंगे हम। बॉक्स है तो डेफिनेटली ये 3 डिमेंशंस में होगा, लेंथ विड्थ एंड हाइट। तो अब उसने बेस उसकी बताई है क्या है, स्क्वायर है, इट मीन उसकी लेंथ और विड्थ तो क्या है, सेम है। तो लेंथ ऑफ बॉक्स x and width of box also x as it's a square based mean कि इसकी जो लेंथ और जो विड्थ है वो सेम, हाइट डिफरेंट होगी हमारे पास। तो लेंथ विड्थ इसकी सेम है लेकिन हाइट इसकी डिफरेंट है यहाँ से। तो लेट करते हैं कि हाइट ऑफ बॉक्स बी एच एंड नेक्स्ट गिवन इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड करते हैं हम। वॉल्यूम लेंथ विड्थ एंड हाइट दैट इज एच एक्स स्क्वायर। गिवन वॉल्यूम that is 4 cubic decimeter, that is 4 cubic decimeter implies hx square, implies that hx square equal to 4 and h is equal to 4 over x square first equation. Now next find the dimensions of box which will require the least material, कि इसके कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल चाहिए वो लीस्ट होना चाहिए। तो हमें इसके सरफेस एरियाज को फाइंड करना होगा। तो ए दैट इज सरफेस एरियाज, इट विल बी, तो 4 इसकी साइड्स होगी हमारे पास बॉक्स की और एक इसकी बेस होगी, फ्लोर होगा। तो चूंकि स्क्वायर बेस है तो फ्लोर का एरिया एक्स स्क्वायर होगा हमारे पास।
ये साइड है ये वाला, इसका एरिया एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये भी एक्स था और ये भी एक्स, तो एक्स क्रॉस एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसकी बाकी साइड्स के एरियाज, इस साइड का एरिया, ये हाइट एच है और ये विड्थ एक्स है, तो एच एक्स, इसका एरिया एच एक्स, इसका भी एरिया एच एक्स और इसका एरिया एच एक्स है हमारे पास। तो ये वाला चारों साइड के एरियाज क्या है, एच एक्स है, तो ऐड करते हैं तो आ जाएगा 4hx, दैट इज एरिया, सरफेस एरिया। अब हमें जब सरफेस एरिया लीस्ट होगा तो मटेरियल भी लीस्ट एक्सपेंस आएगा, तो हमें सरफेस एरिया को लीस्ट करना है, ये इट मीन लीस्ट मीन कम से कम, मिनिमम, तो मिनिमम करना है। मिनिमम के लिए प्रोसेस है हमारे पास, ये पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू भी फ्रॉम 1 लगाएंगे, तो implies a equal to x square plus 4 over x square x1 x cancel, so then area is x square plus 16x power minus 1, that is first derivative is 2x into 1 minus 16x power minus 2 into 1, and that is 2x minus 16 over x square implies first derivative is equal to 0, and implies that 2x minus 16 over x square 0, 2x equal to 16 over x square, and that is 2x cube equal to 16, x cube equal to 8, and x is equal to 2. Now second derivative, d square over dx square, that is 2 into 1 minus multiply plus 32x power minus 3 into 1, that is 2 plus 32 over x cube, and now using the second value, that is x is equal to 2 plus 32 over 2 cube, 2 plus 32 over 8, 2 plus 4, that is 6, and that is greater than 0, implies A is minimum, implies the material is least, is the least, and x equal to 4 over x square, and 4 over x is 2, 2 square 4 over 4, that is 1. It means height will be 1 and length and width will be 2. क्या जितनी हम हाइट रखने चाहते हैं, लेंथ और विड्थ उसका क्या होगी, डबल रखेंगे हम जो भी रखेंगे, तो देन हमारा जो मटीरियल का वह लीस्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x square minus 1, y equal to x square minus 1 given, find the point on the curve y equal to x square minus 1 that is closest to the point 3 minus 1, given point is 3 minus 1, तो हम क्या करते हैं, लेट कर देते हैं, let p be the point which is on the curve, जो कि कर्व पे है और क्लोजेस्ट है इसके, तो देन इंप्लाइज नो, तो इसके क्लोजेस्ट हमने करना है, तो हमें पहले दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस लेना होगा। डिस्टेंस को d से आमतौर पे लिखते हैं क्योंकि, लेकिन यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लेना है x, तो डेरिवेटिव के लिए भी d यूज किया जाएगा, इसलिए हम डिस्टेंस के लिए d नहीं l यूज कर लेंगे, l फॉर लेंथ, तो l इज इक्वल टू x माइनस 3 स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला y माइनस 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट, L equal to x minus 3 square and y plus 1 square square root from 1, y की वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पे हम, तो x minus 3 square plus x square minus 1 plus 1 square square root, and this is cancelled, square x square minus 6x plus 9 plus x power 4 raised to power 1 over 2। तो अब हमें इसको मिनिमम करना है, लीस्ट करना है, डिस्टेंस लीस्ट होना चाहिए तभी ये पॉइंट क्लोजेस्ट होगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, तो
फर्स्ट डेरिवेटिव इज पावर मल्टीप्लाई पावर 1 सब्ट्रैक्ट की जाएगी, तो -1/2 एंड विद पावर डेरिवेटिव इसको हमने रीअरेंज कर दिया जस्ट यहाँ 4x³ into 1 plus 2x power 1 into 1 minus 6 into 1 plus 0. Now that is 1 over 2 and 1 over x power 4 plus x square minus 6x plus 9 power 1 over 2 and ऊपर रकम है 4x³ plus 2x minus 6। और अब हमें क्या करना है, इसको 0 रखना है, तो dl over d of x फर्स्ट डेरिवेटिव 0 implies 1/2 into 4x³ plus 2x minus 6 over x power 4 plus x square minus 6x plus 9 raised to power 1/2 is equal to 0 and implies that 1/2 cancelled, this multiplied by 0 cancelled और ये रकम आ रही है 4x³ plus 2x minus 6 0 and implies that 2 common 2x³ plus x minus 3 0 implies 2x³ plus x minus 6 0। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो इसमें क्योंकि क्यूबिकल इक्वेशन आ रही है, डायरेक्ट जो फैक्टराइजेशन समझ नहीं आ रही, तो रिमाइंडर थ्योरम फर्स्ट ईयर से यूज करेंगे या मसला बाकी जिसको हम कहते हैं कि x की जगह को ऐसी वैल्यू यूज की जाए कि ये 0 हो जाए। तो हम देख रहे हैं अगर 1 लगा अगर 1 यहाँ भी यूज करते हैं x की जगह 2 into 1 cube 1 2 into 1 2 plus 1 3 3 minus 3 0, इट मीन इसका एक फैक्टर जो है वो x is equal to 1 होगा। तो implies that कि एक फैक्टर होगा x minus 1 एंड सेकेंड फैक्टर के लिए हम इसे डिवाइड करेंगे x minus 1 पे। वो दो वेज हैं, सिंथेटिक डिवीजन भी है और डायरेक्ट डिवीजन भी है, जो भी हम करना चाहें। सिंथेटिक डिवीजन लेंगे तो 2 0 1 एंड -3 और फर्स्ट इधर 1 ऐसा मल्टीप्लाई ऐड एंड मल्टीप्लाई एंड ऐड। तो देन सेकंड फैक्टर इसका है 2x² plus 2x plus 3 and implies x minus 1 0 and 2x² plus 2x plus 3 is equal to 0। अब एक वैल्यू तो हमारे पास इसकी आ रही है x is equal to 1, x minus 1 0 रखा तो x की वैल्यू आ रही है 1। सेकेंड फैक्टर है 2x² plus 2x plus 3, क्वाड्रेटिक डिवीजन फार्मूला अप्लाई करते हैं -b plus -b² minus 4ac square root over 2a and then x equal to -2 plus -4 minus 24 square root by 4 -2 plus minus square root of 20 by 4 and -2 plus iota square root of 20 by 4 which is imaginary। और इमेजिनरी वैल्यू पॉइंट में हम शामिल नहीं करते, तो इसलिए हमारे पास जस्ट x की वैल्यू क्या है 1 है। अब हमने क्या करना है, इसको मिनिमम या मैक्सिमम चेक करना है, तो उसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव को देख रहे हैं कि ये मुश्किल टफ काम होगा, एक जो है मुश्किल टारगेट होगा हमारे लिए। तो हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो जब हम x हमारे पास 1 है, अगर 1 लेते हैं तो ये 0 होता है, 1 लेने से ये वैल्यू 0 है। अगर हम x को लेस देन 1 लेंगे, दैट मीन 0.9 सपोज है, इसमें यूज करते हैं तो इसका आंसर विल बी नेगेटिव। इसका आंसर विल बी, क्योंकि x 1 के लिए 0 हो रहा है, तो अगर x लेस देन 1 हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो जो वैल्यू है वो भी 0 से लेफ्ट साइड पे चली जाएगी। यानी नंबर लाइन में तो देखें हम तो यहाँ पे हम 1 वैल्यू ले रहे हैं, तो 1 पर ये आंसर देता है 0। अगर हम 1 से लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो देन ये वैल्यू जो है ये 0 से लेफ्ट पे मूव करेगी, और 0 से लेफ्ट पे हम जानते हैं क्या होती है, नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। और अगर हम ग्रेटर देन 1 यानी x से 1 से राइट साइड पे मूव करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 से राइट मूव करेगी,
और 0 से राइट साइड पे हम जानते हैं क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू होती है तो इट मीन कि उस पॉइंट पर वैल्यू जो है वो क्या होती है, मिनिमम, एल इज मिनिमम एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x की वैल्यू है हमारे पास 1 तो 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 0। सो पॉइंट इज 1 1 एंड 0। तो पॉइंट क्या होगा, 1 0 पॉइंट होगा जो कि इस पॉइंट के क्लोजेस्ट होगा हमारे पास। ये नोट कर ले, यहाँ पे ये डिस्टेंस फार्मूला यूज किया गया है, दैट इज x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square, x2 x1 3 to x minus 3, y2 y and y1 minus 1 y minus 1 square whole square root। डिस्टेंस फार्मूला हमने यूज किया डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, जो कि ऑलरेडी अब फर्स्ट ईयर और मैट्रिक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें भी यही सिचुएशन है हमारे पास कि फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 दैट इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट 18 1, यानी इसमें जो पॉइंट है वो 18 और 1 है। तो सेम को हमने लेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरह कि लेट p बी द पॉइंट व्हिच इज क्लोज ऑन द कर्व। नो l x माइनस 18 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर और इसमें वैल्यूज यूज करते हैं हम। तो फ्रॉम 1 L इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर लें x स्क्वायर प्लस 324 माइनस 36x प्लस y की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट हमारे पास इनको सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम इनकी। तो ये 1 कैंसिल हो रहा है, तो ये x स्क्वायर प्लस 324 माइनस 36x प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर x पावर 4 पावर 1 बाय 2 और l इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 324 होल पावर 1 ओवर 2 एंड देन फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज पावर मल्टीप्लाई हो रही है, पावर 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम तो माइनस 1 बाई 2 और विद और डेरिवेटिव ले रहे हैं 4x क्यूब इंटू 1 प्लस 2x पर 1 इंटू 1 माइनस 36 इंटू 1 प्लस 0 एंड देन इट इज 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 36 ओवर x पावर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 324 रेज टू पावर 1 ओवर 2 और इधर है 1 बाय 2 और नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ले लेते हैं हम कि फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज 1 ओवर 2, इधर से 2 कॉमन आ रहा है 2 इंटू 2x क्यूब प्लस x माइनस 18 डिवाइडेड बाय x पावर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 324 रेज टू पावर 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। 2 and 2 cancel, this multiplied by 0 0, answer is, result is this, that is 2x cube implies that 2x क्यूब प्लस x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास हम देखेंगे कि इधर कोई ऐसी वैल्यू अप्लाई की जाए कि ये 0 हो जाए हमारे पास टर्म। तो देखते हैं हम इसमें क्या अप्लाई करने से 0 होगा। तो इसकी फैक्टराइजेशन के लिए यहाँ चलती रही है क्यूबिकल इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 11 की तरह, तो फिर हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। अगर हम x की जगह 2 अप्लाई करते हैं तो ये टर्म 0 हो जाती है। इट मीन कि x माइनस 2 एक फैक्टर है, दूसरे फैक्टर के लिए हमें सिंथेटिक डिवीजन यूज करना होगी इस पर 2 0 1 एंड माइनस 18 और इधर 2 लेंगे हम फर्स्ट टर्म में, सच लेंगे मल्टीप्लाई ऐड एंड मल्टीप्लाई एंड ऐड 0। सेकंड फैक्टर इज 2x square 4x plus 9 equal to 0 implies x minus 2 0 and
2x square plus 4x plus 9 0 and x is equal to 2 and second factor is 4x plus 9, 2x square plus 4x plus 9। तो नेक्स्ट इसको फैक्टराइज करते हैं हम, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे हम इस पर। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट बाय 2a, x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 16 माइनस 72 square root by 4 and this is minus 4 plus minus minus 56 square root over 4 minus 4 plus minus iota square root of 56 by 4, which is imaginary and imaginary value cannot be used। imaginary value है तो it implies x की वैल्यू जस्ट क्या लेंगे हम 2 यूज करेंगे। अब हम आते हैं सेकंड डेरिवेटिव पे। तो सेकंड डेरिवेटिव हम देख रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही काफी मुश्किल होगा हमारे लिए, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं, तो अगर हम x लेस देन 2 लेते हैं, सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 11 की तरह कि जब x 2 लेते हैं हम इसमें तो ये टर्म 0 हो जाती है। अगर x लेस देन 2 तो इट मीन सेम वही नंबर लाइन की बात कि हम 0 1 2 तो 2 से हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं, तो देन इसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेफ्ट साइड पे मूव करती है और 0 से लेफ्ट साइड पे वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है। एंड इफ x ग्रेटर देन 2 यानी इट मीन 2 से हम राइट साइड मूव करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 से राइट मूव करती है, तो 0 से राइट साइड पे वैल्यूज क्या आती है ग्रेटर देन 0। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हमने पढ़ा था कि इंप्लाइज दैट L इज मिनिमम, उस पॉइंट पे वैल्यू फंक्शन की क्या होगी मिनिमम होगी। एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x है 2 तो 2 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 5, तो इंप्लाइज पॉइंट इज 2 and 5। दिस इज द पॉइंट दैट इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट 18 1 ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे।